सब लोगों को मरना था। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कृपा समाधान मिलता रहे। और शुक्रवार है, तो आज के लिए जो वचन तैनात कर रखा है उसको हम लोग ध्यान करेंगे। तो हम निकालेंगे प्रेरितों के कार्य उसका 14 अध्याय उसका 22वां वचन। मैं फिर से कहता हूँ, प्रेरितों के कार्य उसका 14 अध्याय उसका 22वां वचन। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। आमीन। प्रार्थना करेंगे। पहले प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय जो उतने में दिया तेरा वचन के अनुसार। प्रभु जी मुझे निर्बुद्धि निर्ज्ञानी पापी तुच्छ मनुष्य को प्रभु मेरा शुद्ध कर कर तेरी आत्मा मुझ में रख के प्रभु जी तू स्वयं तेरी आत्मा से बातें कर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता सुनता बोलकर आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काज पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। प्रभु की महान कृपा से परमेश्वर से प्रेरित होकर प्रेरित पौलुस अपने कलीसिया को अपने कार्य में वो लिख रहा है कि हमें चेलों को तैयार करना है और उनके दृढ़ मन के लिए क्या, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। चेलों के मन को स्थिर करते रहे, उनके मन को, यानी स्थिर नहीं है। तो ये उपवास करने से क्या होता है ना, हमारा मन स्थिर होता है। अभी कैसा उपवास है तो कुछ खाना है फिर भी मन और मुंह स्थिर है कि नहीं खाने का है। हाँ, कुछ पीना है अगर फिर भी मन और मुंह स्थिर है कि नहीं मुझे नहीं पीना है। हाँ, झगड़ा करने के अगर तो हम सोचेंगे कि नहीं मैं उपवास हूँ अभी झगड़ा नहीं करना है कर। या अगर झूठ बोलने की भी की नौबत आती है तो हमें याद दिलाता है मैं आज उपवास है, मैं झूठ क्यों बोलूँ थोड़े समय के लिए। तो ये होता है स्थिरता। तो स्थिरता जो है वो उपवास में है। तो उपवास जो है हमारे मन को, हमारे मुंह को, हमारे कार्यों को और हमारे आदतों को स्थिर करके रखता है। तो पौलुस कहता है कि चेलों के मन को स्थिर करते रहो। तो हमें भी अपने आप को स्थिर करते हुए अपने बच्चों को, अपने चेलों को, कलीसिया के भाई बंधुओं को, परिवार के अपने बंधुओं को, हमारे रिश्तेदारों को हमें क्या करना है, उनके मन को, अपने मन को नहीं। अपना मन जब स्थिर हो तभी हम और के मन को स्थिर कर पाएंगे। अगर हमारा ही मन स्थिर नहीं है तो हम लोग और के मन को स्थिर नहीं कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से इस उपवास रहकर हफ्ते में एक बार शुक्रवार की उपवास स्थिरता से रहकर हमारे मन को स्थिर कर कर उसके बाद हम लोग औरों के मन को, चेलों के मन को स्थिर कर सकते हैं। तो प्रेरितों के कार्य उसके 14 अध्याय 22 वचन में लिखा है, चेलों के मन को स्थिर करते हुए आगे, और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और स्थिर करते हुए विश्वास में बने रहने का उपदेश देते थे। यानी तुम्हारा मन जो है वो विश्वास में बने रहने के लिए स्थिर रखो। उसका मतलब वो होता है, यानी तुम्हारा मन विश्वास में बने रहने के लिए स्थिर रखो। तो हमें हमारा मन विश्वास में बने रहने के लिए स्थिर रखकर औरों को उपदेश देना है। और ये हम खुद उपवास रहकर ही संभव है। यीशु मसीह भी खुद उपवास रहा, उसके बाद चेलों को सिखाया कि यह जाति बिना उपवास प्रार्थना के और किसी भी तरीके से नहीं जाती और किसी भी रीति से नहीं जाती। जैसे यीशु मसीह ने किया वैसे पौलुस भी किया। पौलुस कहता है कि मैं यीशु को देखकर चला, तुम मेरे को देखकर चलो। तो वैसे ही हमें भी पौलुस के कहे गए वचन को, जो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर लिखी गई है, उस वचन को हमें भी लेकर चलना है। हमें विश्वास में बने रहने के लिए हमारे मन को स्थिर रखना है। अगर हमारा मन स्थिर नहीं है तो हमें विश्वास भी बना नहीं रहेगा। अगर हमारा मन स्थिर है तो हम विश्वास में भी बने रहेंगे। ये है मन स्थिर रखकर विश्वास में चलने की बात, पहला भाग। अब दूसरा भाग ये है, हाँ, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हमें परमेश्वर के राज्य प्रवेश करना ही है
तो आसानी से नहीं करने को मिलेगा। क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे क्लेश हमें उठाने पड़ेंगे या झेलने पड़ेंगे। हमें उठाने पड़ेंगे, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। अब आपको मैं एक लूका समाचार में एक प्रवक्तिनी है, भविष्यद्वक्तिनी है, जो अन्ना नाम है उनका, आशेर गोत्र की वो है, पनीएल की बेटी, आशेर गोत्र की पनीएल की बेटी अन्ना नाम की भविष्यद्वक्तिनी जो थी, वो भी बड़े क्लेश उठाई थी। 12-13 साल में ही पति को त्याग कर यानी गुजर कर विधवा की हालत में थी वो, और 85 साल से वो दिन रात प्रभु के भवन को, मंदिर को नहीं छोड़ती थी, और दिन रात वो उपवास में बिताती थी। तो ऐसे करने से क्या मिला? उसको प्रभु के राज्य में प्रवेश करने का मौका मिला। हम लोग कैसे बोल सकते हैं? यीशु मसीह को उसने अपने हाथों से बालक को उठा के लिया, यानी परलोक जहाँ से यीशु मसीह आया था वहाँ जाने का मार्ग उसको खुल गया। तो इस प्रकार से परमेश्वर के राज्य में जाने का उसको क्या मिला? मौका मिला। वैसे सिमियोन नामक भक्त भी था, वो भी आत्मा से पूर्ण होकर यीशु मसीह को उठाकर कहता है, स्वामी आप हमें जाने दे करके, यानी प्रभु के राज्य में पहुंचने का मौका। तो हम जो मसीह बने पड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम धारण किया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु का शरीर और लहू हम लोग लेते हैं। ये सब क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि हमें कल को प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है, और ये तभी संभव होगा, हमें अभी बड़े सारे क्लेश को उठाना है। बापूजी तो कहता है बिना क्लेश उठाए परलोक राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसीलिए निकोदिमस भी कहता है कि जब तक तुम दोबारा न जन्मो तब तक तुम परलोक राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। दोबारा जन्मना मतलब कितना सारा क्लेश उठाना है। देखो, औरतों के बारे में अगर एक बात कहूँ तो उनके बारे में कहावत है कि एक औरत जब बच्चा जन्मती है तो उसके लिए वो दूसरा जन्म होता है, यानी कितना सारा पीड़ा उठाकर, यानी मरने के बाद ही। अब पता नहीं कि वो बच्चा जन्मने के बाद में वो जिएगी या मरेगी। अपना सब कुछ, अपना ताकत, अपना लहू, अपना सब कुछ वो उस एक साथ बच्चा जन्मने में लगा देती है। इसीलिए कहते हैं वो उसका, अगर वो बची तो उसका दूसरा जन्म है, अगर वो नहीं बची तो वो चल बसी। तो उस तरीके से कहावत है उनके बारे में। तो बाइबल में भी अनेक जगह में लिखा है कि प्रसव पीड़ा के नाई प्रार्थना करने की शक्ति हमें दे कर। बापूजी ने भी गाने में लिखा है कि प्रसव पीड़ा जैसे होती है प्रसूति गृह में, जब एक सिस्टर पीड़ा उठाती है, वो पीड़ा के उतना प्रार्थना करना है। वो पीड़ा के उतना प्रार्थना करने की पीड़ा हमें तब भी मिलेगी जब हम उतनी पीड़ा, उतनी क्लेश में रहेंगे, तब निकलेगा। सब कुछ आसान है, चल रहा है तो उतना पीड़ा नहीं निकलेगा। जब हम उतना दुख सहने वाले में से होंगे तभी उतना दुख, उतना पीड़ा हम लोग को, उतने पीड़े से प्रार्थना करने वाले बनेंगे। वरना उतने पीड़े से प्रार्थना करना हमें, हमारी बस की बात नहीं है। तो इसके लिए पौलुस भी कहता है कि हमें बड़े क्लेश उठाकर हमें क्या करना बोलता है? परलोक राज्य में, प्रभु के राज्य प्रवेश करना है। तो जो उपवास है, जैसे उस 84 साल विधवा का उपवास के दिन गिनकर प्रभु के परलोक के पुस्तक में गिनकर लिखे गए हैं कि उसे इतने साल से उपवास किया, वैसे ही ये जो उपवास के दिन है हम लोग आसानी से न छोड़ते हुए ये सब दिन हमें जमा कर उसी प्रकार वो भविष्यद्वक्तिनी के नाम से जो गिन के रखे उपवास, हमारे भी उपवास जो है सब कुछ गिन कर रख कर, और इस उपवास के साथ हमें क्लेश उठाना है। ये सोचना चाहिए कि हमें क्लेश आया तो हमें ये मालूम होना चाहिए अंदर कि हमें तो क्लेश उठाना है ही। तो हमें क्लेश शांति से उठाकर प्यार से, विश्वास के साथ
इसलिए पौलुस कहते हैं कि स्थिर बने रखो, तुम्हारे मन को विश्वास में चलने के लिए स्थिर बनाओ, ताकि जब भी क्लेश आएंगे तब हम विश्वास की पटरी पर से न उतरने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने जो विश्वास सिखाया है वो विश्वास की पटरी से हम न उतरते हुए उसी विश्वास में हमें आगे चलते हुए जाना है। तो हमारा मन क्या होना है? स्थिर होना है। तो जो भी क्लेश आप लोगों में है, हमारे बीच में है, परिवार में है, तनाव में है, वो सब क्लेश की वजह से प्रभु यीशु मसीह को नफरत करना नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को भूलना नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना भूलना नहीं। ये सब हिम्मत देते हैं ये सारी बातें पौलुस से कही बात। पौलुस ने भी बहुत सारे क्लेश उठाए हैं। वो तो जेल में बंद था, कितना कितना जतन किया। आप कोई प्रेरित कार्य पढ़ो, क्या क्या जतन किया पौलुस ने, और जितना जतन झेल कर वो लिख रहा है। हमें और भी, मतलब और पूरे नहीं हुए, वो लिख रहा है और भी हमें झेलना है। तो जिंदगी के सारे जीवन में हमें क्लेश झेल कर ही, बड़े क्लेश उठाकर ही हमें आगे बढ़ना है प्रभु के राज्य में और परलोक राज्य में बढ़ना है हमें। इसके लिए आप लोग क्लेश में अगर चल रहे हो तो जरा भी हिचकिचाहट प्रभु की ओर से होने मत दो। उसी भक्ति में बने रहो जिस भक्ति में आप लोग को प्रभु ने बुलाया था, जिस भक्ति में आकर आपने बपतिस्मा लिया था, उसी भक्ति में बने रहो, चाहे जितना भी क्लेश रहे। और क्लेश में निकलने का रास्ता प्रभु है। प्रभु कहता है मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ। तो वो ही जीवन और वही मार्ग है और वही मार्ग पे हमें लेकर चलेगा। तो आज जो वचन पढ़ा प्रेरितों के कार्य 14 अध्याय 22वां वचन में कि हमें विश्वास में बने रहने के लिए हमारे मन को स्थिर रखना है और परलोक राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें बड़े क्लेश उठाकर आगे बढ़ना है। तो ऐसे उपवास रहकर, उपवास की गिनती जमा कर उपवास का आशीष पाकर, उपवास के फल और उपवास का सामर्थ्य पाकर हमें विश्वास में हमारे मन को स्थिर रहकर आगे बढ़ने के साथ साथ बड़े क्लेश उठाकर परलोक राज्य में प्रवेश करने तक क्लेश उठाकर आगे चलने की स्थिति, विश्वास में बने रहने की स्थिति इस उपवास के दिन के दौरान, उपवास के आशीष के दौरान सदा प्रभु तुम्हें तुम्हारे कामकाज, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे उपवास के दिनों में आशीष बनाकर, क्लेश उठाने का सामर्थ्य बनाकर और विश्वास में बढ़कर, विश्वास में बनकर स्थिर रहने की स्थिति सदा प्रभु तुम्हें देता रहे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, जो वचन प्रभु तुमने बोया है 100 गुना फल बने सुनने में यीशु के महान नाम से मैं मांगता हूं, कबूल कर। आमीन। सभी लोगों को मरना था, सभी लोगों को मरना था।